मैं खिलौनों की दुकान से निकल ही रही थी कि अचानक मालिक ने 2 खिलौना बंदूकें निकाल ली। पहले मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उन्होंने छत की तरफ गोली चला दी। मैंने तुरंत हाथ ऊपर कर दिए और मेरा दिल बैठ गया। अचानक पता नहीं कहां से आसमान से एक पक्षी नीचे गिर पड़ा। मैं मुड़ी और भागने लगी। तभी वो औरत होश में आई और ट्रिगर दबा दिया। गोली मेरे पास से निकल गई और बस एक हल्का सा जख्म छोड़ गई। वे दोनों तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगे। अब मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी। तभी अचानक एक गोला खिड़की तोड़ता हुआ अंदर आया और लुढ़कते हुए मेरे पैरों के पास आकर रुक गया। नीली रोशनी की एक चमक हुई और वो फट गया, फैलकर एक विशाल बुलबुले में बदल गया, जिसने उन्हें वहीं जकड़ लिया। एक छोटी लड़की टूटी हुई खिड़की से अंदर कूद कर आई और मुझे झकझोरकर होश में लाई। जब मुझे होश आया, मेरा हाथ उस बुलबुले के अंदर फंसा हुआ था और 2 प्रोजेक्टाइल पहले ही मेरी तरफ उड़ते हुए आ रहे थे। उसने चिल्लाकर मुझे भागने को कहा, लेकिन मैं अपना हाथ हिला ही नहीं पा रही थी। वो पूरी रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ी, मेरी बांह पकड़ी और पूरी ताकत लगाकर मुझे खींचने लगी। जैसे ही उस गोले की ऊर्जा खत्म होने लगी, उसने जोर लगाकर मुझे बाहर खींच लिया। दुकान का मालिक फिर से होश में आ गया और दोबारा फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन लड़की ने तुरंत जवाबी हमला कर दिया। उस जोड़े के पास कोई मौका नहीं था। उसने अपने हथियारों से आदमी को साफ तरीके से ढेर कर दिया और फिर एक ही झटके में औरत का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वे इंसान नहीं थे, वे रोबोट थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ से बाहर खींच ले गई। खराब हो चुके रोबोट किसी भी पल खुद को उड़ा सकते थे। हम जान बचाकर भागे और कुछ ही सेकंड बाद हमारे पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। वो एक कार की तरफ दौड़ी, एक ही मुक्के में उसका शीशा तोड़ दिया और मुझे अंदर धकेल दिया। 5 मिनट बाद पुलिस उस जगह पर पहुंची, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। तभी अचानक एक काली वैन आकर रुकी। काले कपड़ों में कुछ आदमी बाहर कूदे और पुलिस वालों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। साफ था कि ऐसे और भी लोग थे। कार में बैठने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो छोटी लड़की भी एक रोबोट थी। उसने कहा कि वो अच्छे लोगों में से है, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने अचानक ब्रेक मारे, सड़क के बीचों बीच गाड़ी रोकी और भाग निकली। वो मुझे रोकने के लिए बाहर कूदी, लेकिन तभी एक आती हुई कार ने उसे टक्कर मार दी और वो हवा में उछल गई। ड्राइवर उसे देखने के लिए बाहर निकला और मैंने मौका देखकर उसकी कार छीन ली और वहाँ से निकल गई। लेकिन जो आगे हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो फिर से उठ खड़ी हुई और पैदल ही मेरे पीछे दौड़ने लगी। मैंने उसे रियर व्यू मिरर में देखा और सन्न रह गई। वो उछलकर कार की छत पर आ गई, फिर फिसलकर पैसेंजर सीट में घुस गई, चाबियां छीन ली और दरवाजे लॉक कर दिए। उसने कहा कि वो मुझे भविष्य में ले जा सकती है, उस जगह पर जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। इसलिए हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब मेरी आंख खुली मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझे छोड़ दिया गया था और मैं हाईवे के बीचों बीच पड़ी थी।